एक बार की बात है कि नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु से हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, कृपया बताइए कि ये माया क्या है। कृपया करके मुझे समझाइए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि माया बहुत जटिल वस्तु है। इसे तुम ना जानो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन नारद मुनि की उत्सुकता इतनी तेज़ थी कि वो मानने को तैयार नहीं थे और बार बार भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते रहते हैं। बार बार विनय करने लगे कि नहीं प्रभु, मुझे जानना है। नारद के बार बार निवेदन करने पर भगवान विष्णु मान गए और उन्होंने कहा कि चलो तुमको बताता हूँ कि माया क्या है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को लेकर एक सरोवर के पास पहुँचते हैं और नारद से बोले कि इस सरोवर में जाकर के स्नान करो। स्नान करने से तुमको पता चल जाएगा कि माया क्या है। नारद मुनि एक हठी बालक की भांति मन की मुराद पूरी होने पर प्रसन्न होते हुए उस सरोवर में उतर गए। भगवान विष्णु का माया का खेल यहाँ आरंभ होता है और फिर हुआ चमत्कार। जैसे ही नारद मुनि पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकले, उनका शरीर बदल चुका था। वो एक बेहद खूबसूरत स्त्री के रूप में आ चुके थे। एक ऐसी स्त्री जिसका हर अंग यौवन और खूबसूरती की पराकाष्ठा लिए था। अब तक नारद की स्मरण शक्ति भी जो है चली गई थी। जैसे ही माया का खेल शुरू हुआ, भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। झील के बाहर आकर उन्होंने अपने आसपास की जो है प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेने लगे। उसी समय थलध्वज नामक एक राजा तट के पास पहुंचा। वह उस स्त्री यानी नारद जी के बारे में है कि वह इस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए। उनसे अपने प्रेम का और शादी का अनुरोध किया, उनसे उन्होंने किया। फिर स्त्री ने राजा के इस अनुरोध को मान लिया और दोनों ने सहमति से विवाह कर लिया। दोनों के विवाह को 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में उनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने वीर वर्मा रखा। इसके पश्चात वह स्त्री प्रत्येक 2 वर्षों में एक पुत्र को जन्म देती थी। इस तरह 24 वर्षों के भीतर वह 12 बच्चों की माँ बन गई। समय के साथ आगे चलकर अन्य और बच्चों को भी जन्म दिया। धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी युवा अवस्था में पहुंच गए और सभी का विवाह जो है एक यथोचित कन्याओं के साथ करा दिया गया। धीरे धीरे उन बच्चों के भी बच्चे हुए और स्त्री के बहुत सारे नाती पोते हो गए। उसी समय अचानक शत्रु देश के राजा ने एक जो है थलध्वज के देश पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसके सारे बच्चे, उनके पोते, नाती सारे के सारे मारे गए। थलध्वज भी अपने जीवन की रक्षा करने हेतु वहाँ से भाग गया। उसने अपने देश को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान यानी उसी नदी के पास आ पहुँचा जहाँ वह स्त्री उसे मिली थी। यहाँ भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण किए उनका इंतज़ार कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे झील में जाकर के स्नान करें और जैसे ही उस स्त्री ने झील में प्रवेश किया, नारद जी को पुनः अपना वास्तविक रूप मिल गया, वास्तविक रूप को प्राप्त हो गया। और इसके बाद ऋषि नारद ने एहसास किया कि उनके साथ जो कुछ हुआ या क्या घटित हुआ वो सब माया का ही खेल था। भगवान विष्णु ने तब उन्हें बताया कि वह जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह एक भ्रम था, जो वास्तविक लग रहा था, परंतु यह सब माया देवी की माया थी। तो यह थी कहानी नारद मुनि की, जो माया को जानना चाहते थे और श्री हरि की कृपा से उन्होंने माया क्या है जान लिया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।